दूधो नहाओ पूतो फलो ये ग्रामीण इलाकों में नवविवाहित स्त्रियों को दिया जाने वाला एक आशीर्वाद स्वरूप वाक्य है, जो कि अक्सर करके बोला जाता है। अब इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो शुक्र धातु का है। अब अगर हम नहाते हैं तो वो संपूर्ण शरीर के जो शुक्र है उसको वो पोषण देने का काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो शुक्र है केवल पुरुषों में ही है, ये स्त्रियों में भी होता है शुक्र। तो अब ये जो शुक्र है वो संपूर्ण शरीर में होता है। तो इसीलिए अगर आप दूध से नहाते हैं तो आपके जो संपूर्ण शरीर का जो शुक्र है उसको वहां से पोषण मिलता है, और जैसे ही पोषण मिलता है तो उसकी प्रजनन की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। अब आयुर्वेद का एक दूसरा सिद्धांत ये भी है कि जो हमारा चेहरा है, चेहरा भी शुक्र का स्थान है। तो अक्सर करके आपने देखा होगा कि फेस पैक के रूप में बहुत सारी स्त्रियां उसमें दूध को मिक्स करके अपने चेहरे पे उपयोग करती हैं। कुछ महिलाएं तो केवल बेसन और दूध वगैरह को ही उपयोग करके अपने फेस पे लगाती हैं, और उससे काफी उनको लाभ भी मिलता है। अब जो अक्सर करके आपने देखा होगा कि जो पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या महिलाओं में होती है, जिसमें कि जो ओवरी हैं उसमें कुछ गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, उसकी वजह से उनके चेहरे पे या तो पिंपल्स आते हैं या फिर ग्लो कम हो जाता है उनका, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब बढ़ जाती है, या फिर कई बार हेयर्स भी चेहरे पे बढ़ जाते हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो स्त्री है जिसको ये इतनी सारी समस्या हो रही है, ये कहीं ना कहीं इसके संतान उत्पत्ति में ये बाधक हैं ये। तो चेहरा जो है इसीलिए एक आईना है, यानी कि एक शीशा है ये पता लगाने का कि इस स्त्री का शुक्र धातु कैसा है, यानी कि ये स्त्री का प्रजनन क्षमता कैसी है। तो इसीलिए आयुर्वेद में जो हमारा चेहरा है वो शुक्र धातु का स्थान बताया गया है। इसीलिए जो स्त्री की जो सुंदरता है उसके चेहरे से ही सबसे ज्यादा आंकी जाती है, क्योंकि वो शुक्र का स्थान है। अब जब फर्स्ट शादी के बाद में जो फर्स्ट नाइट होती है उस समय भी हल्दी, दूध और केसर का उपयोग किया जाता है ताकि वो शुक्र धातु को पोषण दे सके। दूसरा, रात के समय में भारत में दूध लेने का विशेष महत्व है और ये प्रचलन में है, तो उसका भी कारण शुक्र धातु को बढ़ाने से ही है। तो इसीलिए शुक्र धातु का संवर्धन दूध की वजह से होता है। तो इसीलिए या तो उसको नहाने में आप यूज करिए, या फिर आप फेस पे लगाइए, या फिर आप पीने में